हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिंदी यूट्यूब क्लास चैनल में। हम आपसे कह के गए थे कि हमारा जो संवाद सेतु का अंतिम लेसन्स जो पाठ यूनिट हमारी चल रही है, उस पाठ को आज कल हमने स्टार्ट कर दिया था। आज उस पाठ को आगे बढ़ाएंगे। कहा था रिपोर्टाज और रिपोर्ट के बारे में अब तक हम बता चुके थे कि किसी घटना का हूबहू वर्णन करना रिपोर्ट कहलाता है और उसी घटना का रेखा चित्र शैली में वर्णन करना, कलात्मक वर्णन करना रिपोर्टाज कहलाता है। 1936 के आसपास इस नई विधा का जन्म हुआ। हिंदी में फ्रांसीसी भाषा का शब्द है और अंग्रेजी भाषा के रिपोर्ट शब्द का पर्याय। ये बता दिया था कि ऐसा कलात्मक वर्णन जिसे सुनकर के पाठकों के हृदय के दिल के तार झंकृत हो जाए और ऐसी रचना जिसे वो भूल ना सके, रिपोर्टाज कहलाता है। रिपोर्ट और रिपोर्टाज में अंतर भी हमने आपको बताता है। रिपोर्ट नीरस होती है, रिपोर्टाज सरस होती है, ये सामान्य शैली में लिखी जाती है। रिपोर्टाज जो है वो रेखा चित्र शैली में लिखा जाता है। रिपोर्ट एक घटना होती है जब इसमें कथा तत्व का मिश्रण होता है। रिपोर्ट में संवेदना आवश्यक नहीं होती, जबकि रिपोर्टाज में संवेदना आवश्यक होती है। इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद हमने आपको बताया था आचार्य उमेश शास्त्री हुए थे, उन्होंने भी रिपोर्टाज की कुछ अपने तरफ से स्पेशल परिभाषाएं बताई थी। आज हम 5-7 उनकी पर बातचीत हमने देखी थी, लेकिन आज हम रिपोर्टाज के विकास की तरफ चलेंगे साहब। कि रिपोर्टाज का विकास किस तरह हुआ। देखिए, मैं आपसे बताऊं, हिंदी में युग होते ना, आधुनिक काल और उसके बाद भक्ति काल और वर्तमान काल और प्राचीन काल जैसे हमने कुछ चीज़ें बांटी थी। तो आधुनिक काल की शुरुआत करते हैं, जब कालों के हिसाब से बांटते हैं तो आधुनिक काल में सबसे पहला काल आता है हमारा भारतेंदु युग का, जिसे अपन 1857 से स्टार्ट कर देते हैं। उस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र एक लेखक हुए थे जिनका नाम हरिश्चंद्र था, लेकिन उनकी उपाधियों को देख करके लोगों ने उसे भारतेंदु कहा जाने लगा। 1877 में भारतेंदु द्वारा एक नाटक हुआ था जो दिल्ली दरबार का प्रकाशित किया था। हरिश्चंद्र चंद्रिका उनकी एक पत्रिका थी, हरिश्चंद्र चंद्रिका। वो पत्रिका में दिल्ली दरबार का वर्णन जो किया था वो रिपोर्टाज की कुछ विशेषताओं को दिखाता है। 1877 में हरिश्चंद्र चंद्रिका में जो हरिश्चंद्र द्वारा लिखित था, रचित था, उसमें दिल्ली दरबार की कुछ वर्णन जो किया गया था वो रिपोर्टाज की कुछ विशेषताओं को दिखा था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेन इसकी बात करते हैं वो है शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान एक मशहूर लेखक हुए थे। उनके द्वारा जो एक रचना थी, जिस रचना का नाम था लक्ष्मीपुरा। लक्ष्मीपुरा से इस विधा का सायास प्रयास माना जाता, जो दिसंबर 1938 में रूपा पत्रिका के अंक में प्रकाशित हुआ था। इसलिए हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज जो विधा है उसकी जो रचना है वो शिवदान सिंह चौहान द्वारा रचित लिखित लक्ष्मीपुरा को माना जाना चाहिए। उसके बाद तत्कालीन साहित्य जो पत्रिका थी, उस समय जो पत्रिकाएं चलती थी हंस, उसमें समाचार और विचार के नाम से रिपोर्टाज का एक स्थायी अंक स्तंभ प्रकाशित होता था। तत्कालीन रिपोर्टाज बहुत सारे रिपोर्टाज थे, उनमें दुर्घटना में किसी शक्ति जिंदगी, अग्निकांड में झुलसती जिंदगी, अट्टालाओं के नीचे टूटी जिंदगी, मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई, बंगाल के दुर्भिक्ष के संबंध में रांगे राघव द्वारा एक रिपोर्टाज लिखा गया था, उसका नाम था विशाल भारत। तो लिखते हैं, उसके बाद इनकी बात पर चलते हैं। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन का प्रारंभ भारतीय युग से ही माना जाता है। 1877 ईस्वी में 1857 द्वारा भारतेंदु द्वारा
हरिश्चंद्र चंद्रिका। हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित दिल्ली दरबार का वर्णन दिल्ली दरबार का वर्णन रिपोर्ट ताज की कुछ विशेषताओं को दिखाता है। लेकिन शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखित लक्ष्मीपुरा को ही शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखित लक्ष्मीपुरा से ही रिपोर्ट ताज विधा का सायास प्रयास माना जाता है। रिपोर्टाज विधा का सायास प्रयास माना जाता है। इसलिए हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज विधा की रचना शिवदान सिंह चौहान द्वारा रचित लक्ष्मीपुरा को ही माना जाना चाहिए। लक्ष्मीपुरा को ही माना जाना चाहिए। तत्कालीन साहित्य पत्रिका हंस में समाचार और विचार के नाम से रिपोर्ट ताज का एक स्थायी अंक इसे अपन स्तंभ बोल सकते हैं। प्रकाशित हुआ। ये हमारे मैंने आपको रिपोर्टाज विधा के इतिहास के बारे में बताया कि कब से कब इसका प्रारंभ हुआ था। कुछ उस समय तत्कालीन रिपोर्टाज उस समय चल रहे थे, वो कौन कौन से थे उन्हें भी देख लेते हैं।
तत्कालीन रिपोर्टाज निम्नलिखित। दुर्घटनाओं में शिशक्ति जिंदगी, अग्निकांड में झुलसती जिंदगी, अग्निकांड में झुलसती जिंदगी, अट्टालिकाओं के नीचे टूटती जिंदगी, अट्टालिकाओं के नीचे टूटती जिंदगी, मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई। मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई। उस समय बहुत बड़े लेखक स्तंभकार हो रहे थे, पनप रहे थे, जिनका नाम था रांगे राघव, जो वर्तमान में जो परिष्कार कॉलेज है उनके राघव प्रकाश जी उनके फादर थे, मशहूर लेखक थे। तो उन्होंने बंगाल में उस समय अकाल पड़ा था, तो उस संबंध में लिखा था विशाल भारत। बंगाल के दुर्भिक्ष, बंगाल के दुर्भिक्ष अकाल, बंगाल के दुर्भिक्ष के अकाल के संबंध में रांगे राघव द्वारा विशाल भारत नामक रिपोर्टाज लिखा गया था। उतारने आपसे आइए कुछ लेखक और रिपोर्टाजों के नाम लिख लेते हैं। पहला, देश की मिट्टी बुलाती, देश की मिट्टी बुलाती। इसके लेखक हैं भदंत आनंद कौशल्यायन, भदंत आनंद कौशल्यायन। दूसरा, रेखाएं और चित्र, रेखाएं और चित्र, पहाड़ों में प्रेममयी संगीत, पहाड़ों में प्रेममयी संगीत। इसके लेखक हैं उपेंद्रनाथ अस्क। और तीसरे पे अपन ले लेते हैं जैसे युद्ध यात्रा, युद्ध यात्रा, इसको लिखा है धर्मवीर भारती ने। किसने लिखा है? धर्मवीर भारती। चौथे पर ले लेते हैं ऋणजल और धनजल, ऋणजल और धनजल, इसको लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने। और लास्ट अपन ले लेते हैं वे लड़ेंगे 1000 वर्ष,
वे लड़ेंगे हजार वर्सेस को लिखा है हमारे शिव सागर ने। दोस्तों, ये हमने रिपोर्टाजों के बारे में बताया कि इस हिंदी की नई विधा का जन्म 1936 के आसपास हुआ। किसी घटना का हुबहू वर्णन रिपोर्ट और उस रिपोर्ट का कलात्मक वर्णन रेखाचित्र शैली में किया जाता है तो रिपोर्टाज कहलाता है, अर्थात जिसको सुन करके पढ़ करके पाठक के हृदय के तार झंकर तोड़ जाते हैं। ऐसी रचना जिसको वो कभी भूल नहीं सकता, क्या कहलाता है? रिपोर्टाज कहलाता है। आचार्य उमेश शास्त्री ने इसकी कुछ परिभाषाएं भी दी थी। कुछ हमने आपको रिपोर्टाज बताया, दुर्घटनाओं में से शक्ति जिंदगी, अग्निकांड में झुलसती जिंदगी, हत्याकांड के नीचे जिंदगी, मौत के खिलाफ जिंदगी लड़ाई। और एक रांगने राघव ने एक लिखा था रिपोर्टाज जो बंगाल में दुर्भिक्षा अकाल आया था उसके संबंध में लिखा था। उसके बाद ये रिपोर्टाज और कुछ लेखक उतार लो। अगला टॉपिक है इसका यात्रा वृत्तांत। हमने बहुत सारी यात्राएं की होंगी, आप लोगों भी बहुत सारी यात्राएं करते हैं, मोटरसाइकिल पर जाते हैं, कभी बस पर जाते हैं या अपनी कोई निजी 4 व्हीलर भी हो सकता है उस पर भी चले जाते हैं। हम अपने माँ बाप के साथ जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ जाते हैं। तो उस यात्रा में हम जो अनुभव करते हैं या उस यात्रा में हमने जिन वस्तुओं को देखा है, जिन वस्तुओं से हम यूँ कहें इंस्पायर हुए हैं, प्रभावित हुए हैं, जिन रास्तों से हमने पहली बार परिचित हुए हैं, उन रास्ते को देख कर के हमें कुछ अलौकिक घटना प्रतीत होती है। तो उस बात को जो हमने देखा है, उस यात्रा के वृत्तांत को हम लोगों के सामने, पाठकों के सामने सुनाने के लिए जिस विधा का प्रयोग करते हैं उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। देखिए, यात्रा के अनुभवों को यात्रा के अनुभवों को पाठकों के साथ, यात्रा के अनुभवों को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए जिस विधा का प्रयोग किया जाता है वो है यात्रा वृत्तांत कहलाता है। वो है यात्रा वृत्तांत कहलाता है। दोस्तों, हम कोई भी कार्य करते हैं, अगर उसका ऑब्जेक्ट हमका एम्स हमें याद नहीं है ना, तो वो कार्य हमारा सक्सेस नहीं होता। तो इस तरह इन यात्रा वृत्तांत के भी उद्देश्य हैं। उद्देश्य क्या है कि इसका उद्देश्य जो होता है, जो हमने यात्रा की है, उस यात्रा का जो अनुभव हुआ है, उस अनुभवों को हम अपने पाठकों के साथ बांटें और इन स्थानों की जो हमने देखे, उन स्थानों की प्राकृतिक सौंदर्य की छटा प्रस्तुत कर पाठकों को उनकी यात्रा के लिए उत्सुक करना है। ये यात्रा वृत्तांत के उद्देश्य थे। यात्रा वृत्तांत के उद्देश्य लिखें। इसका उद्देश्य यात्रा के अनुभवों को पाठकों के साथ बांटना।
पाठकों के साथ बांटना और इन स्थानों के प्राकृतिक सौंदर्य की छटा प्रस्तुत कर पाठकों को उनकी यात्रा के लिए प्रस्तुत करना है। यात्रा के लिए प्रस्तुत करना, ये उद्देश्य है कि जब जिस कार्य को हम गए, जिस प्राकृतिक स्थान को हमने देखा है, उस यात्रा को हम पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करें और उनके प्राकृतिक सौंदर्य की छटा इस तरह प्रस्तुत करें कि पाठक जैसे सुने कि उनकी यात्राओं के लिए उत्सुक हो जाए। ये उद्देश्य है यात्रा वृत्तांत का। हमने आपको रिपोर्टाज के विकास में बताया था और कुछ रिपोर्टाज भी लिखे थे और कुछ हमने लेखक और रिपोर्टाजों के नाम भी लिखे थे। उसके बाद यात्रा वृत्तांत की बात की। रिपोर्टाज के विकास में आपको पता होगा, मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदी में इस विधा का सायास प्रयास जो था भारतेंदु युग से हुआ। 1877 में भारतेंदु हरिश्चंद्र चंद्रिका में एक दिल्ली दरबार का वर्णन प्रकाशित किया था, जिसमें रिपोर्टाज की कुछ विशेषताओं को दिखाता है। परंतु शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखित रचना लक्ष्मीपुरा से इस विधा का सायास प्रयास माना जाता है, जो 1938 में रूपाब में प्रकाशित हुआ। इसलिए हिंदी में रिपोर्टाज विधा की प्रथम जो रचना है शिवदान सिंह चौहान द्वारा रचित लिखित लक्ष्मीपुरा को माना जाना चाहिए। तत्कालीन साहित्य पत्र का हंस थी, उसमें समाचार और विचार के नाम से रिपोर्टाज का एक स्थायी अंक प्रकाशित होता है। दोस्तों, आज के लिए मैं इतना ही अपने शब्दों को देता हूँ विराम। आप पढ़ते रहें, सुनते रहें, ध्यान मग्न होकर के, एकाग्रचित्त होकर, तल्लीनता के साथ अपनी पढ़ाई पर लगे रहें। कोरोना जैसी भीषण जो बीमारी पूरे विश्व में फैली हुई है, इसे डरे नहीं, डटकर मुकाबला कर रहे हैं आप लोग, ऐसा हमें विश्वास है। पूरा सायास प्रयास आप लोगों के साथ किया जा रहा है। तब तक हमको दीजिए आज्ञा। नमस्कार।